जी तो सेकेंड ईयर स्टूडेंट एक्सरसाइज 7.2 हम लोग डिस्कस कर रहे थे और एक्सरसाइज 7.2 में हम लोग अब डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है। द लाइन थ्रू 6, -4 एंड -3, 2 इज पैरेलल टू द लाइन थ्रू 2, 1 एंड 0, 1। देखिए दो लाइंस का तस्करा हो रहा है। एक लाइन है 6, -4 और -3, 2 को ज्वाइन करने से फॉर्म हो रही है और दूसरी लाइन है 2, 1 और 0, y को ज्वाइन करने से फॉर्म हो रही है और हमसे ये कहा जा रहा है कि y की वैल्यू मालूम करें। तो आइए ज़रा इसको हम इसकी फिगर ड्रॉ करते हैं तो बात आपको ज़्यादा बेहतर तौर पे समझ में आ जाएगी। देखिए दो लाइन है। फर्स्ट लाइन को मैं नाम दे देता हूँ लाइन 1 का, जो दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने से फॉर्म हो रही है। पहला पॉइंट है 6, -4 और दूसरा पॉइंट है -3, 2। इसी तरह से सेकंड लाइन है हमारे पास, ये भी 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करने से फॉर्म हो रही है। एक पॉइंट है हमारे पास 2, 1 और एक पॉइंट है हमारे पास 0, 1 और इस y की वैल्यू मालूम करनी। जबकि हमें ये कहा गया है कि ये दोनों लाइन जो है ना आपस में, यानी फर्स्ट और सेकंड लाइन जो है ये आपस में पैरेलल है। तो अब क्वेश्चन हमारे पास यही है कि असल में बताइए कि यहाँ y की क्या वैल्यू रखी जाए। क्वेश्चन को इस अंदाज से भी हम कर सकते हैं कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ y दीज टू लाइंस आर पैरेलल। असल में कहना ये चाह रहे हैं कि यहाँ y की क्या वैल्यू रखी जाए कि दोनों लाइंस पैरेलल हो जाए। तो पैरेलल होने का मतलब ये हुआ कि दोनों लाइंस का स्लोप सेम हो जाए। याद रखिएगा जो भी लाइंस पैरेलल होती हैं उनका स्लोप हमेशा इक्वल होता है, उनका स्लोप सेम होता है। तो आपसे सवाल यही किया जा रहा है कि यहाँ पर y की क्या वैल्यू रखी जाए कि दोनों लाइंस जो है वो पैरेलल हो जाए। अच्छा, मैंने आपके सामने ये दोनों लाइंस हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की हैं, लेकिन जाहिर है इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट आप देख सकते हो। अगर आप एक्चुअल जो है वो बनाना चाहें तो एक्चुअल इसकी फिगर इस तरह से बनेगी, यानी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जो है वो ड्रॉ करेंगे आप। ठीक है, इसमें पहला पॉइंट अब जो है हमारे पास 6, -4, एक्स पर 6 और वाई पे -4 इधर कहीं मौजूद होगा, 6 पे और -4। इसी तरह दूसरा पॉइंट होगा -3, 2, तो -3, 2 यहाँ कहीं होगा, इस क्वाड्रेंट में होगा -3, 2। तो इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने से ये लाइन फॉर्म हो रही है। इसी तरह दूसरी लाइन है जो 2, 1 और 0, y को ज्वाइन करने से फॉर्म हो रही है। तो 2, 1 यानी अगर हम यहाँ पे करें 2, 1, ठीक है, और ये हमारे पास यहाँ पर दूसरा पॉइंट हो गया 0, y। तो अब आपसे क्वेश्चन जो है वो किया जा रहा है कि बताइए y की क्या वैल्यू रखी जाए कि ये दोनों लाइंस पैरेलल हो जाए। तो हमें इसकी एक्चुअल फिगर बनाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। हमें सिर्फ जो है यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट सीखना है कि पैरेलल लाइंस का स्लोप सेम होता है और उसको इस्तेमाल करके ये प्रॉब्लम करना है। तो इसकी एक्चुअल फिगर की ज़रूरत नहीं है, कॉन्सेप्ट के लिए मैंने आपको बता दिया। हमसे ये कहा जा रहा है कि बताइए y की क्या वैल्यू रखी जाए कि दोनों लाइंस जो हैं वो पैरेलल होंगी। तो इस तरह से आप सिंपल हॉरिजॉन्टल लाइन भी बना सकते हैं, लेकिन वो जस्ट कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए मैंने बताया कि एक्चुअली जो है जब आप उसको ड्रॉ करेंगे तो कुछ इस किस्म की होंगी, लेकिन प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए बस ये फिगर जो है ये ओके, ठीक है, इसको हम इस्तेमाल करते हुए इस प्रॉब्लम को हैंडल कर सकते हैं। तो एग्जाम में, टेस्ट में अगर आप ये फिगर भी बना देंगे तो एक्सेप्टेबल है। तो अब हम वर्किंग शुरू करते हैं। कॉन्सेप्ट हमने सीख लिया है कि हमने लाइन 1 और लाइन 2 के स्लोप को डिटरमाइन करना है और उसके बाद दोनों स्लोप्स को इक्वेट कर लेना है। तो वहाँ से हमें अननोन y की वैल्यू मिल जाएगी। तो स्लोप का फार्मूला हमने क्वेश्चन नंबर 1 में सीखा था कि स्लोप दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल m। स्लोप को हमेशा किससे रिप्रेजेंट करेंगे? स्मॉल लेटर m से रिप्रेजेंट करेंगे। ये हो जाएगा y2 - y1 अपॉन x2 - x1। तो अब इस फॉर्मूले को इस्तेमाल करते हुए हम पहली लाइन का स्लोप निकाल लेते हैं, ठीक है, और फिर इसी तरतीब से हम दूसरी लाइन का स्लोप निकालेंगे। तो सिंस बल्कि देयरफॉर स्लोप ऑफ लाइन 1, जिसे हम m1 का नाम दे देते हैं, ठीक है। तो स्लोप कैसे निकाला जाता है? y2 - y1। तो ये हमारे पास फर्स्ट लाइन का मान लें x1 y1, फर्स्ट ऑर्डर पेयर है। ये इस लाइन का दूसरा ऑर्डर पेयर है, इसे x2 y2 कह लें। तो अब आप देखें y2 - y1, ठीक है, ये न्यूमरेटर में हमने वैल्यू पुट करनी है।
तो ये होगा हमारे पास 2 माइनस -4, x2 माइनस x1 यानी -3 -6, -3 -6। अब इसको यहीं सामने ही सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी 2 + 4, और 2 + 4 होगा 6 के इक्वल। -3 और -6 -9 होगा। इसकी सिंप्लीफिकेशन करें तो 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9। तो इस तरह से हमारे पास सबसे पहले जो लाइन 1 है उसका स्लोप हमारे पास जो है वो आ गया -2/3। बिल्कुल इसी तरीके से अब हम सेकंड लाइन का यानी लाइन 2 का स्लोप निकालते हैं। ऑल्सो स्लोप ऑफ लाइन 2 दैट इज m2, तो ये हो जाएगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 यानी 0 - 2। ठीक हो गया। इसी तरतीब से हमने पहले को x1 y1 कह दें और दूसरे को x2 y2 कह दें और पुट कर दें। अब इसको सिंप्लीफाई कर लें तो ये हो जाएगा y माइनस 1 अपॉन -2। तो ये बेटे इस तरह से हमने जो है वो लाइन 1 का स्लोप भी निकाल लिया और लाइन 2 का स्लोप भी आ गया। बस अब क्या करेंगे, सिंपल, हमें यही कहा गया था कि बताइए यहाँ पर y की क्या वैल्यू रखी जाए कि ये दोनों लाइंस पैरेलल हो जाएं। तो पैरेलल लाइंस का कॉन्सेप्ट आपको क्या बताया कि जो भी पैरेलल लाइंस होंगी उनका स्लोप हमेशा सेम होगा। तो अब ये हम m1 और m2 यानी लाइन 1 और लाइन 2 के स्लोप को इक्वेट करेंगे और इक्वेट करके हम यहाँ से जो है वो अननोन वैल्यू जो है वो y की डिटरमाइन कर लेंगे। So we know that parallel lines have same slopes. Therefore, slope of line 1 that is m1 equals to slope of line 2 that is m2। चूँकि पैरेलल लाइंस का स्लोप सेम होता है तो m1 की वैल्यू जो हमने निकाली है वो आई है हमारे पास -2/3 और लाइन 2 के जो स्लोप आए वो है हमारे पास y माइनस 1 अपॉन -2। ठीक है, बस अब इसको जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको y की वैल्यू मिल जाएगी। नोट करना शुरू करें और इसको कंप्लीट करें।
जी तो स्टूडेंट्स ये देख सकते हैं कि इसको मैंने फाइनली कंप्लीट कर लिया है। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई सबसे पहले मैंने किया, -2 जो है वो इस न्यूमिनेटर वाले -2 से आके मल्टीप्लाई हो गया, और 3 को उधर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके y-1 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पर ये माइनस माइनस प्लस और 2 × 2 4 हो गया। राइट हैंड साइड पे जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा 3y-3। बस उसके बाद हमने इस -3 को इधर शिफ्ट किया तो ये 4 + 3 हो गया, और वहाँ पे 3y बच गया। 4 + 3 को ऐड करने से रिजल्ट आया 7, और अब क्रॉस मल्टीप्लाई करके 3 को हम 7 के नीचे ले आएंगे तो y की वैल्यू 7/3 आ जाएगी। तो इसका मतलब आंसर ये मिल गया कि अगर यहाँ पर y की वैल्यू 7/3 रख दी जाए ना, तो उस सूरत में क्या होगा कि ये दोनों लाइन्स जो हैं वो पैरेलल हो जाएंगी। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, 2 पैरेलल लाइन्स थी और हमसे ये कहा गया था बताइए यहाँ y की क्या वैल्यू रखी जाए कि दोनों लाइन्स पैरेलल हो जाएं। ठीक है, तो उसका आंसर आ गया हमारे पास 7/3। नोट कीजिए।